अगर आपको अपने रिस्ट में इस जगह पर पेन फील होता है ड्यूरिंग लिफ्टिंग और कैरिंग अ ऑब्जेक्ट, या फिर आपको मोबाइल स्क्रॉलिंग करते वक्त अपने थंब में या फिर रिस्ट में पेन फील होता है, तो हो सकता है आपको डी कर्वन स्टेनोसाइनोवाइटिस हो। तो डी कर्वन स्टेनोसाइनोवाइटिस में आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और उसके साथ साथ कुछ होम रेमेडीज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जिससे आप परफॉर्म करके इजीली घर पर इस कंडीशन को मैनेज कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि होम रेमेडीज और एक्सरसाइजेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर हम डी कर्वन स्टेनोसाइनोवाइटिस के पीछे वजूहात को देखें, तो सबसे पहले जो मेन वजह है इसमें आती है रेपिटेटिव मूवमेंट। रेपिटेटिवली आप अपने थंब को यूज करते हो, जैसा कि आप लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स कोई चीज उठाते हो अपने थंब को यूज करते हो। दूसरा, आप अगर मोबाइल यूजर हो और आप स्क्रोलिंग करते हो सारा दिन, तो उसमें आपका थंब बार बार इस पोजीशन में यूज होता है, जिसकी वजह से आपके थंब में पेन आती है। और उसके बाद आपका जो रेपिटेटिव मूवमेंट है, जैसे कि न्यू मॉम्स हैं वो बेबी को कैरी इस पोस्चर में करती हैं कि उनका जो थंब है वो ओवरली एक्टिव होता है और उसमें आपको पेन शुरू हो जाती है। तो इसमें होता यह है कि जो आपके दो टेंडन्स होते हैं जिनका काम होता है आपके थंब को मूव करना, जिसमें एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस आता है, जो आपके यहाँ से ट्रेवल कर रहे होते हैं और यहाँ पर इनकी शीथ होती है। तो इनकी शीथ में रेपिटेटिव मूवमेंट्स में स्वेलिंग होने की वजह से ये आपको पेन और डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डी कर्वन स्टेनोसाइनोवाइटिस की कंडीशन है? तो इसमें आपने एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करना है जिसको हम बोलते हैं फिंकल स्टेन्स टेस्ट, जिसमें आप यूं फिस्ट बनाओगे और अपना जो थंब है उसको यहाँ पर प्लेस करोगे फिस्ट के अंदर की तरफ, और उसके बाद आपने अपनी जो एल्बो है स्ट्रेट करके इसको यूं नीचे की तरफ बेंड करना है। तो आपको यहाँ पर एक्सट्रीम पेन फील होगा। तो अगर आपको यहाँ पर एक्सट्रीम पेन फील होता है और आपको डिस्कम्फर्ट होता है, तो आपको डी कर्वन स्टेनोसाइनोवाइटिस की कंडीशन है। तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले होम रेमेडीज को देखें, तो सबसे पहले आपने ऐसी तमाम एक्टिविटीज जिसमें आपका थंब एक्टिवली और रेपिटेटिवली यूज होता है वो अवॉइड करनी है। जिसमें सबसे पहले तो आएगा आपका लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, फिर बेबी को इस पोजीशन में कैरी करना कि आपके थंब पर कोई खास स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। और उसके बाद अगर आप एक ऑफिस या फिर डेस्कटॉप यूजर हो, तो आपका जो थंब है आपने कीबोर्ड यूज करते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करना है, और ये तमाम आपने जो एक्टिविटीज हैं वो आपने अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी है। तो सबसे पहली जो होम रेमेडी है वो है अवॉइड एग्रेवेटिंग एक्टिविटीज। तो उसके बाद जो दूसरी होम रेमेडी है उसमें आपने थंब सप्लाई का सप्लिंट के नाम से एक सप्लिंट मिलेगा, जो आप इस जगह पर यूज करोगे, जिससे होगा ये कि जो आपकी थंब की मूवमेंट्स हैं वो काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और आपका जो स्वेलिंग हो चुकी है या फिर इंजरी कॉज कर चुका है स्ट्रेस की वजह से, तो वो आपका काफी हद तक मैनेज हो जाएगा। जब आपका जो थंब है इस पोजीशन में ज्यादा देर तक रहेगा, तो आपकी जो इस जगह पर स्वेलिंग हो गई है शीथ में, वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद जो आपने थर्ड होम रेमेडी फॉलो करनी है, उसमें आपने जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन है जिसको हम मसाज भी बोलते हैं, तो आपने ये जो दोनों टेंडन्स हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, इन दोनों टेंडन्स पर आप कोई भी जेल यूज कर सकते हो। उसको यहाँ पर अप्लाई करके आपने उसको यूं लाइक दिस उसको रिलीज करना है, जिससे आपका टेंडन शीथ जो टाइट हो गई है और स्वेल हो चुकी हुई है उसमें आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा लाइक दिस। और इसको आपने 2 to 3 मिनट्स के लिए दिन में 2 से 3 दफा परफॉर्म करना है। और इसके बाद जो हमारी फोर्थ एक्टिविटी होगी, जिसमें आपने आइसिंग परफॉर्म करनी है। आप एक बर्फ का टुकड़ा आप कपड़े में लपेट कर उसको आपने यहाँ पर लाइक दिस 10 से 15 मिनट के लिए उसे अप्लाई करना है। तो ये 4 रेमेडीज थी जिनको आप फॉलो करके इजीली घर पर इसे काफी हद तक पेन को मैनेज कर सकते हो। तो अब हम इसकी रिहेबिलिटेशन यानी कि ऐसी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की तरफ मूव करते हैं, जिनको फॉलो करने से आपको ये कंडीशन में फर्दर रिलीफ मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले तो आपने थेरा बैंड के साथ जो आपका टेंडन है उनकी स्ट्रेंथनिंग लेनी है लाइक दिस। आप इस तरह से कोई भी बैंड ले सकते हो, या अगर आपके पास बैंड नहीं अवेलेबल तो आप अपने हाथ से भी रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकते हो। इस पोजीशन में आप अपना जो हैंड है उसमें आप एक रबर बैंड भी यूज कर सकते हो। इसको यूं ये वाली मूवमेंट परफॉर्म करोगे लाइक दिस, बाहर की तरफ ये वाली, और इसको आप होल्ड करके रखोगे फॉर 5 सेकेंड्स, और इसके आपने रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं 10 विद 5 सेकेंड्स होल्ड लाइक दिस। और उसके बाद आपने इसी तरह से एक बॉल ले लेना है, टेनिस बॉल। तो दूसरी एक्सरसाइज में आपने टेनिस बॉल के साथ इसको यूं प्रेस करना है, थंब के साथ भी और फिंगर्स के साथ भी,
और इसमें होता ये है कि आपके डिकर्वेंस स्टेनोसाइनोवाइटिस में आपके थंब में तो पेन आती ही आती है, उसके साथ साथ आपकी जो ग्रिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज से एक तो आपका थंब रिलीफ मिलेगा और आपकी जो ग्रिप वीकनेस आती है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। और इन 2 एक्सरसाइजेस के बाद आपने टेंडन ग्लाइडिंग परफॉर्म करनी है, जिसमें आप रेंज ऑफ मोशन लोगे अपने टेंडन्स की, एब्डक्टर पॉलिसीज लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसीज ब्रेविस, जिसमें आपने अपनी जो लिटिल फिंगर है जिसको हम पिंकी भी बोलते हैं उसको टच करना है लाइक दिस और प्रेस करना है, फिर वापस आओगे और फिर आपने इसको प्रेस करना है और इसके आपने 10 रेपिटेशन डेली परफॉर्म करने हैं लाइक दिस। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज और होम रेमेडीज जिनको आप इजीली घर पर परफॉर्म करके अपने डीकर्वेंस स्टेनोसाइनोवाइटिस को मैनेज कर सकते हो। और आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास तब जाना है जब आपको कंजर्वेटिव जो आप घर पर परफॉर्म करते रहे हो एक्सरसाइजेज और होम रेमेडीज, इनके बाद आपको कोई खास रिलीफ नहीं मिलता 3 से 4 हफ्ते, लेकिन आपने इसको लाजमी फॉलो करना है। इंशाल्लाह पहले ही वीक के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कौन सी वाली एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा आपको रिलीफ मिला। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।